मैं तो कहता हूँ न सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब, मैं कहता हूँ शबीर शाह को भी बेल आउट कीजिए। मैं कहता हूँ जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी बेल आउट कीजिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पलहालन में हमारे एक ऑलमोस्ट मौलवी साहब है, उनको पिछले 9 साल से बंद रखा हुआ है। तो जब अगर इंजीनियर रशीद साहब 4 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है उनको बाहर लाना, जो लोग उससे ज्यादा वक्त से जेलों में हैं, तो क्या उनका कोई ये नहीं है कि उनके लिए हमारे को नहीं चाहिए उनके लिए भी रिहाई की बात करनी? हमने इस पता नहीं, आजकल आप लोगों ने एक स्टाइल बना रखा है, जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं तो सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करनी चाहिए, आप सिलेक्टिव बात करते नहीं चाहिए इंजीनियर रशीद साहब। तो फिर मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि उन पर ये भी एलिगेशन है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। उन पर ये भी एलिगेशन है कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को 4 करोड़ रुपए पर उसका अपना वोट बेचकर आजाद साहब को राज्यसभा मेंबर बनाया। उन पर यह भी एलिगेशन है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ बात करते हैं। उन पर बहुत सारी एलिगेशन है, लेकिन आप एक तरफ लेते हो जो आपको सूट करे, जिसमें आपको ये लगे कि इसमें स्पाइस है। बाकी जो आप मुझे बताइए, लॉन्गेस्ट सर्विंग पॉलिटिकल प्रिजनर शबीर शाह नहीं है? हाँ, उनकी बेटी का पासपोर्ट बंद नहीं किया गया, उनको नौकरी मिलने वाली थी, उनकी जिंदगी बनने वाली थी, उसका पासपोर्ट बंद किया जाता है क्योंकि उनके वालिद साहब जेल में आया। अगर हमें वाकन अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्द है, अगर हम वाकन चाहते हैं कि हर घर में खुशहाली हो और हर पॉलिटिकल प्रिजनर को रिहा किया जाए, फिर आप क्यों सिलेक्टिवली एक ही प्रिजनर की बात करें, बाकियों की नहीं बात करें? यासिर मलिक भी एक प्रिजनर है, उसकी क्यों नहीं बात हो रही है? देखिए, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको लगता है कि जो पता नहीं, आई डोंट नो, इट्स लाइक प्रेस का मुझे पता नहीं है दीन ईमान क्या है। यानी आप चाहते हैं सबकी रिहाई? बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए? वो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है ना। अपने जो इंजीनियर रशीद है वो पॉलिटिकल प्रिजनर है ना। शबीर शाह पॉलिटिकल प्रिजनर है कि नहीं है या नहीं? यासीन मलिक पॉलिटिकल प्रिजनर है या नहीं है? मौलवी यासीन पॉलिटिकल प्रिजनर है या नहीं है? मैं कह रहा हूँ जब एक ही बात की सबकी, ये नहीं है कि इंजीनियर साहब के पास रिसोर्सेज है इलेक्शन लड़ने के, तभी जाकर आप इंजीनियर रशीद साहब को देख रहे हैं। मैं कहता हूँ या फेयर प्ले दे दीजिए, उनकी भी बात कीजिए। इंजीनियर साहब की मैं सलामी करता अगर वो सब, उनका बेटा सबकी तर्जुमानी करता। ये है डैडी अंदर है, डैडी को लाना है बाहर, वो तो ऐसा इम्पैक्ट होगा उनके मैदान में से ऐसा? सर 23 कैंडिडेट हैं, 23 देयर आर 23 कैंडिडेट्स। हर एक कैंडिडेट का अपना अपना इम्पैक्ट है। वो जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा 20 तारीख को, जब जिस दिन वोटिंग होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है बिफोर टाइम व्हाई डू यू वांट टू डिलीवर अ बेबी? देखिए, इंजीनियर साहब की तो पहले से ही कैंपेन थी। ये ऐसा है कि आज वो सोशल मीडिया में आ रहे हैं। देखिए, बारामूला में 23 कैंडिडेट उठे हैं, 23 candidates are in a fray in Baramulla. It's not only us, 4 or 5 parties. There are so many different people. Same way इंजीनियर रशीद साहब भी वहाँ है, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन आज पिछले 3-4 दिन से उन्होंने अपनी कैंपेन को हाई किया हुआ। ये उनकी अपनी कैंपेन स्ट्रेटेजी होगी।